गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी 2 में पार्ट 4 रफ़ू की सुई इस विदेशी कथा को पढ़ेंगे। बच्चों, रफ़ू का मतलब आप जानते हैं? जी हाँ, रफ़ू एक प्रकार की सिलाई होती है और उस सिलाई को करने के लिए एक विशेष सुई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहानी उसी रफ़ू की सुई की है। कहानी में रफ़ू की सुई के गिरने एवं उसकी दुर्गति भरी यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलिए और इस विदेशी कथा को मेरे साथ साथ पढ़िए। एक समय में एक रफ़ू की सुई थी जो अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। बारीक का अर्थ आप जानते हैं ना, महीन। ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, उसने उन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं ज़मीन पर गिर गई तो फिर मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बारीक जो हूँ। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और उसके चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूँ, सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई। लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। उंगलियां सुई को बावर्चिन की उन चप्पलों के पास लाईं जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाना था। यह बहुत गंदा काम है, सुई ने कहा। मैं इसमें से नहीं निकल सकती हूँ। मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ। और सचमुच वह टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली। मैं बहुत बारीक हूँ। अब यह एकदम बेकार हो गई, उंगलियों ने कहा। लेकिन उन्हें उसे उसी तरह पकड़े रहना पड़ा, क्योंकि बावर्चिन ने उस पर थोड़ी लाख लगाकर उससे अपना रुमाल अपने सामने की तरफ टाक लिया। तो अब मैं एक रुमाल लगाने की सजावटी पिन बन गई हूँ। सजावटी का अर्थ है सजावट के योग्य। सुई बोली, मुझे मालूम था कि मेरा आदर किया जाएगा। जब कोई किसी लायक होता है तभी उसका आदर होता है। और वह मन ही मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि सुई किस तरह हंस सकती है। वह वहाँ बैठी रही जैसे कि शाही बग्घी में बैठी हो और चारों तरफ देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? उसने अपनी पड़ोसी पिन से पूछा। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफ़ी छोटा है। तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। यह कहते हुए रफ़ू की सुई गर्व से इतने ज़ोर से उछली कि वह रुमाल से बाहर निकलकर उस चिलमची में गिर पड़ी जिसे बावर्चिन साफ कर रही थी। गर्व का अर्थ आप जानते हैं ना, घमंड। अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, सुई बोली। यदि मैं खोई नहीं तो। लेकिन वह सचमुच खो गई। जब वह एक नाले में पड़ी थी, उसे लगा कि मैं दुनिया के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और यही एक खास बात है। खास का अर्थ होता है विशेष। इस तरह रफ़ू की सुई ने अपना गर्व बनाए रखा और अपनी हंसी मजाक की आदत भी नहीं छोड़ी। आदत का अर्थ है अभ्यास। उसके ऊपर से तरह तरह की चीज़ें तैरकर निकल गईं। घास, टुकड़े और पुराने अखबारों के टुकड़े। देखो, वे कैसे तैर रहे हैं, सुई ने अपने आप से कहा। उन्हें नहीं मालूम उनके नीचे क्या है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जमी रहूँगी। देखो,
एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अब एक घास का टुकड़ा जा रहा है। वह किस तरह पलट रहा है, वह किस तरह चक्कर खा रहा है। केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा है। उस पर जो लिखा था वह तो कब का धुल चुका है, लेकिन अभी भी वह अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। मैं यहाँ चुपचाप धैर्य से बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ। एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का एक टुकड़ा था। वह चमक रहा था, इसलिए सुई ने उससे बात की और रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर अपना परिचय दिया। मुझे लगता है कि तुम हीरा हो, उसने कहा। क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बेशकीमती चीज़ मान लिया। बेशकीमती का अर्थ होता है बहुमूल्य। और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकार पूर्ण है। मैं एक औरत के बक्से में थी, सुई बोली, और वह एक बावर्चिन थी। उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थीं और मैंने उसकी उंगलियों जैसी अहंकारी चीज़ें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थी। क्या वे अच्छे खानदान की थीं? बोतल के टुकड़े ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया, लेकिन बहुत घमंडी। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाइयां अलग अलग थीं। सबसे बाहर वाला अंगूठा था छोटा और मोटा, वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था, जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी, सूरज और चांद की तरफ इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी और उसे इसी बात का घमंड था। वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी और इसीलिए मैं वहाँ से आ गई। और अब हम यहाँ चमकते रहेंगे, बोतल के टुकड़े ने कहा। इसी समय नाले में और पानी आ गया। मैं यहीं रहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन यही मेरा गर्व है और मेरा गर्व सम्मान योग्य है। और वह सुई वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आते रहे। मैं यह मान सकती हूँ कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई थी। मैं इतनी बारीक हूँ, मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। आह, मैं इतनी बारीक हूँ कि मेरी माँ भी मुझे नहीं खोज सकती। यदि मेरे पास मेरी आँख होती जो टूट गई है,
तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भद्र लोगों का काम नहीं है। एक दिन उस नाले में गली के कुछ लड़के कुछ खोजते हुए आए। यहाँ उन्हें कई बार पुरानी कीलें, एक दो पैसे या इसी तरह की चीज़ें मिल जाती थीं। यह गंदा काम था, लेकिन इसमें उन्हें मज़ा आता था। ओह! एक चिल्लाया, जिसे सुई चुभ गई थी। यहाँ कुछ है। मैं कुछ नहीं, बल्कि एक स्त्री हूँ, सुई बोली। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी लाख निकल गई थी और वह काली पड़ गई थी। लेकिन काला होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वह खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़कों ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। सफ़ेद दीवार और काली मैं, अच्छा दिखता है, सुई ने कहा। अब कोई भी मुझे देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तबीयत का अर्थ है स्वास्थ्य। लेकिन वह अच्छी भली थी। यदि किसी का लोहे का पेट हो और वह यह ध्यान रखे कि वह आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक है। जो जितना बारीक होता है, उतना ही परेशानियों को सहन कर सकता है। चटाक! अंडे का छिलका टूट गया, क्योंकि उसके ऊपर से एक हाथ ठेला निकल गया था। हे ईश्वर! कोई किसी को कैसे कुचल देता है, सुई बोली। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजर गया था, फिर भी वह वहीं लेटी थी और वहीं लेटी रहेगी। तो बच्चों, आपने रफ़ू की सुई इस कथा को पढ़ा। इसका जीवन मूल्य है, जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। हमें जीवन के संघर्ष में अडिग रहना चाहिए। बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं शब्दार्थ दिया हुआ है। आपको इसे अपनी हिंदी 2 की कॉपी में साफ साफ लिखना है, ठीक है, और इसे याद करना है। धन्यवाद बच्चों।